महाविद्यालय में परम श्रद्धेय शमन संघीय चतुष्पथ आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि जी महाराज आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज संघ से तो उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज एवं आगम वाचना की कक्षा में विराजमान सभी पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में शत शत वंदन नमन एवं सुख साता प्रेक्षा। आज की आगम वाचना में गुरुवंदना का लाभ ले रहे हैं उप प्रवर्तनी महासाध्वी श्री मंजुल ज्योति जी माता आदि थाना। जी सबको साता है। हाँ जी। आज की तपस्या का लाभ ले रहे हैं शमनी सूर्य उत्तर भारतीय प्रवर्तनी डॉक्टर श्री सरिता जी साहब की सुशिष्या घोर तपस्विनी महासाध्वी श्री शुभा पिंकी जी साहब उपवास गुरुनी स्वर्ण राज सुधा किरण स्वाति जी साहब की सुशिष्या साध्वी श्री अर्चिता जी साहब उपवास। हम इनके तप की अनुमोदना करते हैं और सुख साधना पूछते हैं। अब पूज्य गुरुदेव के चरणों में करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि कृपया पधारें और हमें आत्मों का अनमोल ज्ञान प्रदान करें। पधारी मथीन वंदन सुख साधक। हाँ जी। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आर्याण नमो ओवध्यायाण नमो लोये सव साहुण केशो पंच नमो तारो सव पाव प्रणासनो मंगला मंत संदेशी पढ़नं हरि मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो समसन सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूषि गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण कमलों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान श्रेष्ठ मुनिराज अन्य मुनिवृंद परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाधु श्री अनुयोग द्वार सूत्र इसकी वाचना प्रारंभ हुई है। उपक्रम के प्रकरण में पहले तो
उपक्रम के नाम स्थापना द्रव्य भाव लेकर के चार भेद कहे थे। अब उपक्रम के छह भेद, आनुपूर्वी, नाम, प्रमाण, वक्तव्यता, अर्थाधिकार और समवता। तो आनुपूर्वी का प्रकरण प्रारंभ होने लगा है। आनुपूर्वी के 10 भेद, नामानुपूर्वी, स्थापनानुपूर्वी, द्रव्यानुपूर्वी, क्षेत्रानुपूर्वी, कालानुपूर्वी, उत्कीर्तनानुपूर्वी, वर्णानुपूर्वी, संस्थानानुपूर्वी, सामाचारी, आनुपूर्वी और भावानुपूर्वी। शेकिंगता नामानुपूर्वी, नाम नाम ठवनाओ तहे। आनुपूर्वी शब्द का अर्थ ऐसे बताया है, अनुक्रम, परिपाटी। ये आनुपूर्वी के पर्यायवाची शब्द है। आनुपूर्वी का मतलब एक के पश्चात दूसरा, दूसरे के पश्चात तीसरा, ऐसे पंक्ति लाइन बना दी जाती, ऐसे वर्णन। तो इन 10 भेदों में टेकिंगतम नामानुपूर्वी, नामानुपूर्वी का क्या स्वरूप है? नाम ठवनाओ तहेव, नाम और स्थापना का वर्णन। आवश्यक जैसा कहना, किसी का नाम रख दिया, वह आनुपूर्वी नाम। आनुपूर्वी किताब है उसकी आकार या आनुपूर्वी पढ़ने वाले का चित्त आदि। वह स्थापना आनुपूर्वी। दब्बानुपूर्वी जाब से जानक शरीर, भव्य शरीर वैरिता दब्बानुपूर्वी। जानक शरीर, भव्य शरीर वैरिता दब्बानुपूर्वी दुविहा पणता तन जहा ओव निहियाय अणोव निहियाय। दब्बानुपूर्वी याम, द्रव्यानुपूर्वी का क्या स्वरूप है? तो जाब से क्या लेना है? व्याख्या में इसका पाठ दिया है। द्रव्यानुपूर्वी के 2 भेद, आगम से नो आगम से। आगम से आनुपूर्वी को के संबंध में सब जाना, लेकिन उसके अंदर उपयोग नहीं। नो आगम से ज्ञायक शरीर द्रव्यानुपूर्वी, भव्य शरीर द्रव्यानुपूर्वी, ज्ञायक शरीर भव्य भव्य शरीर व्यतिरिक्त द्रव्यानुपूर्वी। ये 3 रूप आते। ज्ञायक में तो वह जानने वाले का मृतक शरीर, और भव्य में जिसका जन्म हुआ है, वर्तमान में नहीं जानता लेकिन आगे जानने का, उसको कहा है। और दृष्टांत दिए हैं मधु कुंभ और घृत कुंभ। एक में पहले रखा था और एक में रखा जाएगा। अब इन दोनों से व्यतिरिक्त द्रव्यानुपूर्वी का क्या स्वरूप है? ज्ञायक शरीर, भव्य शरीर व्यतिरिक्त द्रव्यानुपूर्वी। जानक शरीर, भव्य शरीर वैरिता दब्बानुपूर्वी दुविहा पणता। ज्ञायक शरीर, भव्य शरीर व्यतिरिक्त, इन दोनों से अलग जो द्रव्यानुपूर्वी है, वह दुविहा पणता 2 प्रकार की कही।
तंजः जैसे के उवनिह्याय अनोवनिह्याय, उवनिह्याय औपनिधि की द्रव्यानुपूर्वी, और दूसरी है अनौपनिधि की द्रव्यानुपूर्वी। उपनिधि से औपनिधि की शब्द बना है, और अनौपनिधि की अनुपनिधि से अनौपनिधि की शब्द बना है। तो जैसे जैसे हम पढ़ेंगे इनके लक्षण स्वयं सामने आएंगे। औपनिधि की में प्राय करके जैसे नवकार मंत्र की आनुपूर्वी है, 6 द्रव्यों की आनुपूर्वी है, 24 तीर्थंकर भगवंतों का, ऐसे अनेक प्रकार का वर्णन आएगा। और अनौपनिधि की में जहां पर पुद्गल आदि के संबंध में वर्णन आता है तो सारा आगे आएगा। तो औपनिधि का वर्णन बाद में, और अनौपनिधि का वर्णन पहले उसका मतलब उसका वर्णन किया जाता है। तो तथण जासा उब निहिया सा ठप्पा, तथण इनमें जासा जो है, उब निहिया औपनिधि की द्रव्यानुपूर्वी है, सा ठप्पा उसको स्थाप्य कहना। जैसे कह देते हैं ना, 2 काम है, एक का नंबर पहले आता है, दूसरे का बाद आता क्रम से। लेकिन कई बार परिस्थितियां ऐसी होती हैं, कई बार मन होता है और कई बार और कारण होता है, एक आसान होता है एक मुश्किल होता है, कोई भी निमित्त होता है। तो जिसका पहले वर्णन नहीं करना कहते इसको तो अभी छोड़ दो, पहले इससे इससे पहले और दूसरा करते हैं। तो ऐसे ही जहां पर नंबर तो उपनिधि का आता था, लेकिन कहा उपनिधि को अभी छोड़ दो, हम अनौपनिधि का वर्णन पहले करते हैं। हमें एक प्रसंग याद आता है, सांख्य दर्शन की सांख्य कारिका पढ़ रहे थे। सांख्य तत्व कौन थी, उसकी वाचस्पति मिश्र की व्याख्या थी। तो उसमें प्रमाण का वर्णन 90 न्याय आदि की शैली से जटिल था। तो जब हमें पढ़ाने लगे, पहले उन्होंने दूसरा तो करा दिया, जब उसका नंबर आया कहते इसको मैं कुछ दिन बाद क्या करूंगा, पढ़ाऊंगा, और उसके आगे बढ़ गए। इसी प्रकार जहां पर भी उपनिधि का वर्णन छोड़ दिया और अनौपनिधि का वर्णन प्रारंभ किया जा रहा है, और अनौपनिधि के बाद औपनिधि का वर्णन आएगा। तो तथण जासा अनोवणीया सा दुविहा पणता, तथण तंजा नेगम व्यवहाराण संगह सय, तथण तो इन दो में जासा अनोवनीया जो अनौपनिधि की द्रव्यानुपूर्वी है, सात दुविहा प्रणता व 2 प्रकार की कही है। तंजा जैसे के नेगम व्यवहाराण, नैगम और व्यवहार इन 2 नयों की अपेक्षा से, संग्रह सय और दूसरा है संग्रह नय की अपेक्षा से। से किंतन नेगम व्यवहाराण अनोवनीया दब्बानुपुब्बी, नेगम व्यवहाराण अनोवनीया दब्बानुपुब्बी पंचविहा प्रणता तन जहा आठ पय परूपणिया भांग समो कितनिया भंगोव दंसनिया समो यारे अणुगमे, से किंतन नेगम व्यवहाराण अनोवनीया दब्बानुपुब्बी, नैगम और व्यवहार नय की अपेक्षा से अनौपनिधि की द्रव्यानुपूर्वी का क्या स्वरूप है। नैगम व्यवहाराण अनौवनीया दब्बानुपूर्वी पंचविहा पणता, नैगम व्यवहार नय की अपेक्षा से अनौपनिधि की द्रव्यानुपूर्वी 5 प्रकार की कही है।
तंजहा जैसे के अठ पाए पुरूपणिया, अर्थ पद प्ररूपणता, भांग समूह कीर्तन्यास, भांग समुत कीर्तनता, भंगोपदंसनिया, भंगोपदर्शनता, समोयारे, समवतार, अनुगमे और अनुगम। अभी तो अनुपूर्वी के 10वें चल रहे थे और उसी के प्रकरण में द्रव्यानुपूर्वी जो 9 आगम की अपेक्षा से है, उसके अंदर 5 भेद और उतार दिया। मतलब ये पहला तो वर्णन पूरा नहीं हुआ, नया और क्या कर दिया बीच में। जिन्होंने समरादित्य कथा पढ़ी है ना, आचार्य श्री हरिभद्र जी की, उनको पता होगा कि कैसे कथा में कथा आती है, फिर कथा में कथा आती है। ऐसे ही 9 जन्मों में कथाओं में कथाएं चलती रहती है। ऐसे ही ये सारा वर्णन जो है, सारा बड़े ध्यान से पढ़ने वाला। जितना ध्यान 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 से पढ़ा जाएगा ना, उतनी जानकारी क्या होगी, विशेष होगी। तो जिस समय बार बार पढ़ा जाता है तो पूर्व अपर का फिर सारा ध्यान देता है। एक बार पढ़ो छोड़ दो, फिर वो ध्यान में नहीं बैठता। तो बताया है इस नैगम व्यवहार नय की अपेक्षा से अनौपनिधि की द्रव्यानुपूर्वी के 5 भेद हैं। जैसे कि अर्थ पद प्ररूपणता, जैसे आया था ना, बड़ी बड़ी 9 तत्व में जहां पर मोक्ष तत्व का वर्णन आता है, सत पद प्ररूपणता, वहां पर आता है द्रव्य से, क्षेत्र से, स्पर्शना से, काल से जो द्वार चलते हैं, फिर काल से, फिर भाव से, फिर अल्प बहुत अंतर द्वार, अल्प बहुत, ऐसे कितने वो द्वार चलते हैं। ऐसे ही जहां पर उससे मिलता जुलता जो वर्णन किया जा रहा है। और इस शैली का जिन्होंने अध्ययन किया होगा, जो छठ खंडागम जो दिगंबर परंपरा का ग्रंथ है, जहाँ कषाय पाहुड़ है, उसके अंदर भी ऐसी ही शैली से तत्वों का वर्णन आता है। और देखा जाए ये जो तत्वों का वर्णन है इतना गहन, ये ध्यान का विषय बनता है। और ध्यान में बैठ करके इस सब की अनुप्रेक्षा की जाती है। और एक के बाद न दूसरा, दूसरे के बाद अब जब विस्मृत भी हो जाता है तो उस समय जोर भी लगता है। ये जोर ही जो है कर्मों की उदीर्णा का कारण बनता है। ज्ञानावरणीय आदि और समाधि की कितनी दृढ़ता है, कितना अभ्यास है, ये सारी बातें आती है। तो अब अर्थपद प्ररूपणता, भांग समुत कीर्तनता, भंगोवदंसनिया, समोयारे अनुगमे। अर्थ पद प्ररूपणता पहला द्वार है, भांग समुत कीर्तनता दूसरा है, भंगोवदंसनिया भंगोपदर्शनता तीसरा द्वार है, समोयारे समवतार और अनुगमे अनुगम ये 5वां द्वार है। तो अब जो है अर्थ पद प्ररूपणता, अर्थ पद प्ररूपणता, जिसमें एक प्रकार की परिभाषाएं बताई जाती, फिर उसके बाद उसके भांगे बनाने हैं, फिर भांगों को कटाना है, ये सारा वर्ण, फिर किसका किसके अंदर समावेश होता है। तो इन सब का वर्ण से किंतन नेगम व्यवहाराण अठपय परूबणिया, नेगम व्यवहाराण अठपय परूबणिया, 3 पैसीय आणुपुपी, 4 पैसीय आणुपुपी, जाव 10 पैसीय आणुपुपी, संखेज पदेशीय आणुपुपी, असंखेज पदेशीय आणुपुपी, अनंत पैसीय आणुपुपी, परमाणु पौगल्य अनाणुपुपी, 2 पैसीय अवतव्य, 3 पैसीय आणुपुपियो, जाब अनंत पैसिया आणुपुब्यो, परमाणु पोगल्ला अनाणुपुब्यो, 2 पैसिया अबत्तव गाई, सेतंग नेगम व्यवहाराण 8 पय परूगणिया, सेकिंतंग नेगम व्यवहाराण 8 पय परूगणिया। नैगम व्यवहार नयों की अपेक्षा से अर्थपद प्ररूपणता का क्या स्वरूप है। तो 3 शब्द आते हैं, आनुपूर्वी, अनानुपूर्वी और अवक्तव्य। देखो ये शब्द प्रज्ञापना सूत्र के 10वें पद में भी आए थे, चरम चरम पद में।
वहां पर अपनी पेक्षा थी, जहां पर अपनी पेक्षा थी। तो बताए हैं नेगम व्यवहारान अठ पय परूबणिया। नेगम व्यवहार नए की अपेक्षा से जो अर्थपद प्ररूपणता है ना, उसकी परिभाषाएं देते हैं। आनुपूर्वी, अनानुपूर्वी और अवक्तव्य। आनुपूर्वी किसको कहते हैं, अनानुपूर्वी किसको कहते हैं, और अवक्तव्य कौन है? तो बताया है त्रिपैसीय आनुपूर्वी। जो त्रिप्रदेशी स्कंद है उसको भी आनुपूर्वी कहते हैं। चौपैसीय आनुपूर्वी, चतुर्प्रदेशी को भी आनुपूर्वी कहते हैं। जाव 10 पैसीय आनुपूर्वी, जाव से 5 परदेशी, 6 परदेशी, 7, 8, 9, 10, 10 प्रदेशों वाला जो है उसको भी आनुपूर्वी कहते हैं। आगे संखेद प्रदेशीय आनुपूर्वी, जो संख्यात प्रदेशी है उसको भी आनुपूर्वी कहते हैं। असंख्येय प्रदेशीय आनुपूर्वी, असंख्यात प्रदेशी को भी आनुपूर्वी कहा जाता है। अनंत प्रदेशीय आनुपूर्वी, अनंत प्रदेशी को भी जिसके जिस स्कंद के अनंत प्रदेश है उसको भी आनुपूर्वी कहा जाता है। अब परमाणु पोगल्य अनानुपूर्वी, मतलब ये ना जैसे नामकरण किया जा रहा है। त्रिप्रदेशी से लेकर के अनंत प्रदेशी तक जो स्कंद है उनका नाम आनुपूर्वी है। और परमाणु पोगल्य अनानुपूर्वी, परमाणु पुद्गल की जो संज्ञा है वो अनानुपूर्वी। परमाणु पुद्गल क्या है, अनानुपूर्वी। आगे द्विपैसीय अवक्तव्य, द्विप्रदेशी स्कंद का नाम रखा है अवक्तव्य, मतलब जो न आनुपूर्वी है न अनानुपूर्वी है, इन दोनों से अलग वो क्या है, अवक्तव्य है। आगे ये तो एक एक वचन में थे, अब बहुवचन की अपेक्षा से कहा जा रहा है, क्योंकि ये आनुपूर्वियां भी क्या है, अपरिमित अनंत है। ऐसे जितनी भी सारे जैसे आए ना, स्थानक सूत्र में आया था, ऐसे जे परदेशी परमाणु पुद्गल भी अनंत है, द्विप्रदेशी पुद्गल भी अनंत है, त्रिप्रदेशी, 4 परदेशी, 5, 6, 7, 8, 9, 10 संख्यात परदेशी, असंख्यात परदेशी, अनंत परदेशी स्कंद भी क्या है, अनंत है। तो ऐसे पहले एक वचन व्यक्तिगत एक एक व्यक्ति का वर्णन, फिर उसके बाद समुच्चय से वर्णन। तो बताए त्रिपैसिया आनुपूर्वियों, त्रिप्रदेशी स्कंद अनेक आनुपूर्वियां हैं। जाव अनंत पैसिया आनुपूर्वियों, ऐसे त्रिप्रदेशी 4 परदेशी से लेकर 10 संख्यात और संख्यात अनंत परदेशी अनेक आनुपूर्वियां हैं। परमाणु पोगला अनानुपूर्वियों, परमाणु पुद्गल क्या है, जो अनेक हैं, तो अनेक अनानुपूर्वियां हो गई। द्विपैसिया अवतबगाई, द्विप्रदेशी स्कंद भी तो अनंत है, तो इसलिए वो भी क्या हो गए, अनेक, अनेक अवक्तव्य हो गए। सेतन नेगम व्यवहाराण अठपाय परोबणिया, इस प्रकार जो नेगम व्यवहार नय की अपेक्षा से अर्थपद प्ररूपणता का वर्णन हुआ। अब इसका दूसरा जो द्वार है, भेद है, वो धांग समुत कीर्तनया, भांग समुत कीर्तनता। अब भंगों का वर्णन किया जा रहा है। अब जैसे वहां पर ही पहले आए थे भांगों का वर्णन किया था, जैसे 26 भांगे आए थे योग प्रयोग पद में, तो वो तो 26 आए थे। भगवती सूत्र में तो बहुत लंबा चौड़ा भांगों का वर्णन चलेगा, लेकिन जहां पर उसके हिसाब से वर्णन है। एआयण नेगम व्यवहाराण आठपाय परोमणियाय किम पोयण, एआयण नेगम व्यवहाराण आठपाय परोमणियाय भांग समुत्कृतनिया कीराई। एआयण नेगम व्यवहाराण आठ पाए परोमणियाय किम पोयण, ये नेगम व्यवहार नय की दृष्टि से इस अर्थ पद प्ररूपणता का प्रयोजन क्या है।
कहते हैं इसका वर्णन किस वास्ते किया, किसके कारण से किया है, तो बताया जा रहा है एआयनंग नेगम व्यवहारानंग आठपाय परूपणियाय भंग समुकितनिया की रही। इस नैगम व्यवहार नय की दृष्टि से जो इस अर्थपद परोपणता का प्रयोजन जो है वो भंग समुत कीर्तनता की जाती है। भंगों को भांगे बनाने दिखाए जाएंगे, वह भांगे बनाए जाएंगे। तो भांगे का मतलब, भांगा कहते हैं ना 49 भांगे, भांगा का मतलब विकल्प। तो सेकिंगतम नेगम व्यवहाराण भंग समुकितनिया, नेगम व्यवहाराण भंग समुकितनिया अथि आणुपुब्बी अथि अनानुपुब्बी अथि अवतव्य अथि आणुपुब्बियो अथि अनानुपुब्बियो अथि अवतव्याय अहवा अथि आणुपुब्बिय अनानुपुब्बिय अहवा अथि आणुपुब्बिय अनानुपुब्बियो अहवा अथि आणुपुब्बियोय अनानुपुब्बिय अहवा अथि आणुपुब्बियोय अनानुपुब्बियोय। आगे अहवा अथि आणुपुब्बिय अवतव्य अहवा अथि आणुपुब्बिय अवतव्याय अहवा अथि आणुपुब्बियोय अवतव्य अहवा अथि आणुपुब्बियो य अवतव्याय अहवा अथि अनानुपुब्बिय अवतव्य अहवा अथि अनानुपुब्बिय अवतव्याय अहवा अथि अनानुपुब्बियोय अवतव्य अहवा अथि अनानुपुब्बियोय अवतव्याय अहवा अथि आणुपुब्बियो अनानुपुब्बियो अवतव्य अहवा अथि आणुपुब्बिय अनानुपुब्बिय अवतव्याय अहवा अथि आणुपुब्बियो अनानुपुब्बियोय अवतव्य अहवा अथि आणुपुब्बियो अनानुपुब्बियोय अवतव्याय अहवा अथि आणुपुब्बियोय अनानुपुब्बिय अवतव्य अहवा अथि आणुपुब्बियोय अनानुपुब्बिय अवतव्याय अहवा अथि आणुपुब्बियोय अनानुपुब्बियोय अवतव्य अहवा अथि आणुपुब्बियोय अनानुपुब्बियोय अवतव्याय। ये आठ भंगा एवं सब्बेवी छब्बीसम भंगा सेतम नेगम व्यवहाराण भंग समूह कीर्तनिया। तीन शब्द है हमारे सामने, आनुपूर्वी, अनानुपूर्वी और अवक्तव्य। इनके सारे 26 भांगे बने हैं। तो 26 भांगे तो पहले भी, ये बातें थोड़ा बड़ा ध्यान दिया जाए ना तो ध्यान में रहती है, नहीं तो थोड़ा सा भी ध्यान बट जाए तो विस्मृत हो जाते, भूल जाते। तो जो प्रज्ञापना सूत्र में चले थे 26 भांगे, वहां पर 32 भांगे भी आए थे और भी चले थे। तो जहां पर 26 भांगों का फिर दोबारा तीनों शब्दों को लेकर के हम चलाते, जैसे ये तीन पद हैं, तीनों एक बार तो एक एक वचन में चले तो तीन तीन भांगे हो गए, तीनों बहुवचन में चले तो तीन भांगे फिर हो गए, 6 भांगे हो गए। ऐसे एक अनुपूर्वी, एक अवक्तव्य, एक अनानुपूर्वी, एक अवक्तव्य, तीन हो गए। अनेक अनुपूर्वियां, अनेक अनानुपूर्वियां, अनेक अवक्तव्य, 6 भांगे हो गए। अब तीन शब्दों के ना तीन चौभंगियां बनती, तीन चौभंगियां जैसे कि ना आनुपूर्वी और अनानुपूर्वी की एक चौभंगी बनी, दूसरी चौभंगी बनी है एक आनुपूर्वी एक अवक्तव्य, और तीसरी आनुपूर्वी बनी है कि एक अनानुपूर्वी और अवक्तव्य। ये तीन चौभंगियां बन गई और तीनों के चार चार भांगे करके 12 हो गए। तीनों के चार चार, अब जैसे ना एक आनुपूर्वी एक अनानुपूर्वी, दूसरा भांगा एक आनुपूर्वी अनेक अनानुपूर्वी, तीसरे भांगे में अनेक आनुपूर्वी और एक आनुपूर्वी अनानुपूर्वी, और चौथे भांगे में दोनों बहुवचन में आए। और दूसरी चौभंगी में एक आनुपूर्वी एक अवक्तव्य,
एक अनुपूर्वी अनेक अवक्तव्य, अनेक अनुपूर्वियां एक अवक्तव्य। चौथे भांगे में दोनों बहुवचन में आए तो चार ये हो गए। अनानुपूर्वी और अवक्तव्य को लेकर के वैसे चौभंगी, एक अनानुपूर्वी एक अवक्तव्य, एक अनानुपूर्वी अनेक अवक्तव्य, अनेक अनानुपूर्वी एक अवक्तव्य, तो अनेक अनानुपूर्वियां और अवक्तव्य भी अनेक, जो 12 हो गए। आवत आगे है त्रिक संयोगी, 8 भांगे। ऐसे एक अनुपूर्वी एक अनानुपूर्वी एक अवक्तव्य, ऐसे हो गया। आप पहले 4 भांगे जो है, 4 भांगे है ना, तो उसमें अनुपूर्वी शब्द जो है ना एक वचन में आएगा, और दूसरे 4 भांगे में अनुपूर्वी बहुवचन में आएगा। अब पहले 4 भांगों में 2 को लेकर चौभंगी वैसे ही चलेगी जैसे पहले चली थी। जैसे एक अनुपूर्वी एक अनानुपूर्वी एक अवक्तव्य। दूसरा भांगा एक अनुपूर्वी एक अनानुपूर्वी अनेक अवक्तव्य। तीसरा भांगा एक अनुपूर्वी अनेक अनानुपूर्वी और एक अवक्तव्य। चौथे भांगे में आएगा एक अनुपूर्वी अनेक अनानुपूर्वी और अनेक अवक्तव्य। अगले 4 भांगे जो है अनेक अनुपूर्वियां एक अनानुपूर्वी एक अवक्तव्य। पांचवा है अनेक अनुपूर्वियां एक अनानुपूर्वी और अनेक अवक्तव्य। ये छठा हो गया। सातवें में हो गया अनेक अनुपूर्वियां अनेक अनानुपूर्वियां एक अवक्तव्य। आठवें में अनेक अनानुपूर्वियां अनेक अनेक अनुपूर्वियां अनेक अनानुपूर्वियां और अनेक अवक्तव्य। ऐसे जो 8 भाग हो गए। 6 12 8 और न 6 12 18 18 और 8 करके क्या हो गए 26 भागे हो गए। तो अब इन्हीं भागों को शब्दों के माध्यम से अब कटाया जाता है। से किंतु नेगम व्यवहाराण भंग समुत्कीर्तनिया। नेगम व्यवहार नए की अपेक्षा से भंग समुत्कीर्तनता क्या है? भंग समुत्कीर्तनता भंगों का वर्णन करना। समुत्कीर्तन का मतलब वर्णन करना, भंगों का कथन करना। तो नेगम व्यवहाराण भंग समुत्कीर्तनिया। नेगम व्यवहार नए सम्मत भंग समुत्कीर्तनता। अर्थी आनुपूर्वी एक आनुपूर्वी, अर्थी अनानुपूर्वी एक अनानुपूर्वी, अर्थी अवक्तव्य एक अवक्तव्य। अर्थी का मतलब है, एक अनुपूर्वी है एक अनानुपूर्वी है एक अवक्तव्य है। अर्थी शब्द जो है ना, ये एक वचन में भी चलता है और बहुवचन में भी चलता है। और अर्थी शब्द जो है मतलब तीनों पुरुषों में चलता है। तीनों पुरुषों का मतलब प्रथम पुरुष में भी चलता है, मध्यम पुरुष में भी और उत्तम पुरुष में भी क्या है, जो अस्थि शब्द ही चलता है। एक वचन में भी बहुवचन में भी तीनों पुरुषों में, मतलब इनका एक ही रूप रहता है। तो ये तो एक वचन में आ गया। एक अनुपूर्वी है एक अनानुपूर्वी है एक अवक्तव्य है। आगे अस्थि अनुपूर्वियो अस्थि अनानुपूर्वियो अस्थि अवक्तव्य है। अब तीनों बहुवचन में आए हैं। अनेक अनुपूर्वियां हैं अनेक अनानुपूर्वियां हैं अनेक अवक्तव्य। ये 6 भांगे हो गए। अब 3 चौभंगियां। पहले पहले अनुपूर्वी और अनानुपूर्वी की है। अहवा अर्थी अनुपूर्वीय अनानुपूर्वीय एक अनुपूर्वी एक अनानुपूर्वी। अहवा अर्थी अनुपूर्वीय अनानुपूर्वीय, अथवा एक अनुपूर्वी है अनेक अनानुपूर्वियां हैं। अहवा अर्थी अनुपूर्वीय अनानुपूर्वीय, अनेक अनुपूर्वियां हैं एक अनानुपूर्वी है। अहवा अर्थी अनुपूर्वीय अनानुपूर्वीय, अथवा अनेक अनुपूर्वियां हैं अनेक अनानुपूर्वियां हैं। ये आगे ना तक लिखा है।
ये मतलब चौभंगी का प्रतीक है, ये चौभंगी होगी, मतलब चार का, चार का बोधक है, मतलब एक चौभंगी होगी। अब दूसरी चौभंगी है, अथवा अथि आनुपूर्वीय अवक्तव्य, अथवा एक आनुपूर्वी है, एक अवक्तव्य है। मतलब आगे अहवा अथि आनुपूर्वीय अवक्तव्याय च, अथवा एक आनुपूर्वीय है, अनेक अवक्तव्य है। अहवा अथि आनुपूर्वीय अवक्तव्य, अथवा अनेक आनुपूर्वियां है, एक अवक्तव्य है। अहवा अथि आनुपूर्वीय अवक्तव्याय च, अथवा अनेक आनुपूर्वियां है, अनेक अवक्तव्य है। दूसरी चौभंगी, अहवा अथि अनानुपूर्वीय अवक्तव्य, अथवा एक अनानुपूर्वीय है, एक अवक्तव्य है। अहवा अथि अनानुपूर्वीय अवक्तव्याय च, अथवा एक अनानुपूर्वीय है, एक अनेक अवक्तव्य है। अहवा अथि अनानुपूर्वीय अवक्तव्य, अथवा अनेक अनानुपूर्वियां है और एक अवक्तव्य है। अथवा अथि अनानुपूर्वीय अवक्तव्याय च, अथवा अनेक अनानुपूर्वियां हैं, अनेक अवक्तव्य हैं। जो तीसरी चौभंगी हुई, वह तीनों चौभंगियों के चार चार भांगे करके 12 हो गए। अवत्रिक संयोगी, अहवा अथि आनुपूर्वीय अनानुपूर्वीय अवक्तव्य, अथवा एक आनुपूर्वी है, एक अनानुपूर्वी है, एक अवक्तव्य है। अहवा अथवा अथि आनुपूर्वीय अनानुपूर्वीय अवक्तव्याय च, अथवा एक आनुपूर्वी है, एक अनानुपूर्वी है, अनेक अवक्तव्य है। अहवा अथवा अथि आनुपूर्वीय अनानुपूर्वीय अवक्तव्य, अथवा एक आनुपूर्वी है, अनेक अनानुपूर्वियां हैं, एक अवक्तव्य है। अहवा अथि आनुपूर्वीय अनानुपूर्वी अनानुपूर्वीय अवक्तव्याय च, अथवा एक आनुपूर्वी है, अनेक अनानुपूर्वियां हैं, अनेक अवक्तव्य है। अहवा अथवा, ये एक वचन का, जो पहला एक वचन उसको लेकर चौभंगी, अब चार जो है बहुवचन को लेकर के हैं। अहवा अथि आनुपूर्वीय अनानुपूर्वीय अवक्तव्य, अथवा अनेक आनुपूर्वियां हैं, एक अनानुपूर्वी, एक अवक्तव्य। अहवा अथि आनुपूर्वीय अनानुपूर्वीय अवक्तव्याय, अथवा अनेक आनुपूर्वियां हैं, अनेक अनेक अनुपूर्वियां हैं, एक अनानुपूर्वी है, अनेक अवक्तव्य हैं। अहवा अथि आनुपूर्वीय अनानुपूर्वीय अवक्तव्य, अथवा अनेक आनुपूर्वियां हैं, अनेक अनानुपूर्वियां हैं, एक अवक्तव्य है। अहवा अथि आनुपूर्वीय अनानुपूर्वीय अवक्तव्याय च, अथवा अनेक आनुपूर्वियां हैं, अनेक अनानुपूर्वियां हैं, अनेक अवक्तव्य हैं। ये 8 भंगा, जे 8 भंग जान एवं सभ्य भी 26वां भंगा। इस प्रकार सारे मिलाकर के 26 भंग हो गए। 6 तो असंयोगी भांगे हैं, 12 द्विक संयोगी हैं और 8 त्रिक संयोगी। तो इस प्रकार 6, 12 और 8 मिलाकर के 26 भांगे हो गए। एयेन नेगम व्यवहाराण भांग समुकितन्याय किम पवेन, एयेन नेगम व्यवहाराण भांग समुकितन्याय भंगो वदंसनिया की रही। एयेन नेगम व्यवहाराण भांग समुकितन्याय किम पवेन, नैगम व्यवहार न्याय की दृष्टि से इस भांग समुत कीर्तनता का क्या प्रयोजन है। जो भांग दिखाए इसका क्या प्रयोजन है। एयेन नेगम व्यवहाराण भंग समुकितन्याय भंगो वदंसनिया की रही। नैगम व्यवहार नए सम्मत इस भंग समुत कीर्तनता का प्रयोजन है भंगो वदंसनिया, भांगों का, भंगों पर दर्शन, भांगों को दिखाना, कौन कैसे कटते हैं। से कीर्तन नेगम व्यवहाराण, जैसे बताया ना, ये तो भांगे बता दिए। जैसे पहले बताया था, त्रिप्रदेशी को अनुपूर्वी कहते हैं, त्रिप्रदेशी ले अनंत प्रदेशी तक। फिर आगे परमाणु पुद्गल को अनानुपूर्वी कहा है, द्विप्रदेशी को अवक्तव्य कहा है।
जहां पर द्विप्रदेशी को अवक्तव्य कहा है, जबकि चरम पद में एक परमाणु पुद्गल को अवक्तव्य कहा था। तो जहां पर इनको सारा, ये 26 भागों को इन तीनों पर, आनुपूर्वी, अनानुपूर्वी और अवक्तव्य को इन भागों के अनुसार घटाना है। तो से किंतंग नेगम व्यवहाराण भंगोपदंसनिया, नेगम व्यवहाराण भंगोपदंसनिया तीन पदेशीय आनुपुब्बी, परमाणु पौगल्य अनानुपुब्बी, दो पदेशीय अवतब्बई, तीन पदेशीय आनुपुब्बियो, परमाणु पौगल्य अनानुपुब्बियो, द्विपदेशीय अवतव्यायी, अहवा तीन पदेशीय परमाणु पौगल्य आणुपुब्बिय अनाणुपुब्बिय, 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 अहवा तीन पदेशीय दुपदेशीय आणुपुब्बिय अवतव्य, अहवा तीन पदेशीय दुपदेशीय आणुपुब्बिय अवतव्याय च, अहवा तीन पदेशीय दुपदेशीय आणुपुब्बिय अवतव्य, अहवा तीन पदेशीय दुपदेशीय आणुपुब्बिय अवतव्याय च, अहवा परमाणु पौगल्य दुपदेशीय अनाणुपुब्बिय अवतव्य, अहवा परमाणु पौगल्य दुपदेशीय अनानुपुब्बिय अवतव्याय च, अहवा परमाणु पौगल्य दुपदेशीय अनानुपुब्बिय अवतव्य, अहवा परमाणु पौगल्य दुपदेशीय अनानुपुब्बिय अवतव्याय च, अहवा त्रिपदेशीय परमाणु पौगल्य दुपदेशीय आनुपुब्बिय अनानुपुब्बिय अवतव्य, अहवा त्रिपदेशीय परमाणु पौगल्य दुपदेशीय आणुपुब्बिय अनाणुपुब्बिय अवतव्याय च, अहवा त्रिपदेशीय परमाणु पौगल्य दुपदेशीय आणुपुब्बिय अनाणुपुब्बिय अवतव्य, अहवा त्रिपदेशीय परमाणु पौगल्य दुपदेशीय आणुपुब्बिय अनाणुपुब्बिय अवतव्याय च, अहवा त्रिपदेशीय परमाणु पौगल्य दुपदेशीय आणुपुब्बिय अनाणुपुब्बिय अवतव्य, अहवा त्रिपदेशीय परमाणु पौगल्य दुपदेशीय आणुपुब्बिय अनाणुपुब्बिय अवतव्याय च, अहवा त्रिपदेशीय परमाणु पौगल्य दुपदेशीय आणुपुब्बिय अनाणुपुब्बिय अवतव्य, अहवा त्रिपदेशीय परमाणु पौगल्य दुपदेशीय आणुपुब्बिय अनाणुपुब्बिय अवतव्याय च, श्वेतं नेगम व्यवहाराण भंगोपदंसनिया, से किंतंग नेगम व्यवहाराण भंगोपदंसनिया, नेगम व्यवहार न्याय की दृष्टि से भंगोपदर्शनता का क्या स्वरूप है? तो बताया है नेगम व्यवहाराण भंगोपदंसनिया तीन पदेशीय आनुपुप्ति, नेगम व्यवहार न्याय की दृष्टि से भंगोपदर्शनता, ये 26 भांगे दिखाने हैं। जैसे त्रिप्रदेशी को आनुपूर्वी कहा है, आनुपूर्वी एक है तो इसका मतलब त्रिप्रदेशी स्कंद क्या है? एक है। त्रिप्रदेशी एक स्कंद है और आनुपूर्वी एक है। अच्छा, परमाणु पुद्गल अनानुपूर्वी है, परमाणु पौगल्य अनानुपूर्वी, परमाणु पुद्गल एक है तो अनानुपूर्वी भी क्या है? एक है। द्विपदेशीय अवक्तव्य, द्विपदेशी जो है वो भी एक है तो अवक्तव्य भी एक है। ये तीन भांगे दिखाए एक वचन को लेकर, एक आनुपूर्वी, एक अनानुपूर्वी, एक अवक्तव्य। और त्रिप्रदेशी स्कंद एक है तो आनुपूर्वी भी एक है, परमाणु पुद्गल एक है तो अनानुपूर्वी भी एक है, द्विप्रदेशी स्कंद एक है तो अवक्तव्य भी क्या है? एक है। जब ये अनेक होंगे, तीनों ही अनेक होंगे तो इनके क्या होंगे? तीन भाग बन जाएंगे। जैसे त्रिपदेशिया आणुपुब्बियो, ये दोनों शब्द बहुवचन में है,
त्रिपरदेशी अनेक है तो आनुपूर्वियां भी क्या है, अनेक है। परमाणु पोगल्ला अनानुपूर्वियो, परमाणु पुद्गल अनेक है तो अनानुपूर्वियां भी अनेक है। आगे द्विपदेशियां अवक्तव्य, द्विपरदेशी स्कंद अनेक है तो अवक्तव्य भी अनेक है। ये 6 भाग्य हो गए, 6 भागों को दिखा दिया। अब द्विक संयोगी 4 4 ये 3 करके 12 भाग्य है। तो अहवा अथवा त्रिपदेशीय परमाणु पोगल्य अणुपुब्बिय अनाणुपुब्बिय। मानो एक व्यक्ति के सामने एक त्रिपरदेशी स्कंद है, एक परमाणु पुद्गल है, तो उसको क्या कहा जाएगा, त्रिपरदेशी को जे एक अनुपूर्वी है और परमाणु पुद्गल एक है तो एक अनानुपूर्वी है। मतलब एक त्रिपरदेशी स्कंद एक परमाणु पुद्गल ये क्या है, अनुपूर्वी और अनानुपूर्वी। अहवा त्रिपदेशीय परमाणु पोगलाय अणुपुब्बियो अनाणुपुब्बियो। त्रिपदेशी स्कंद एक है, परमाणु पुद्गल अनेक है। तब कैसे रखा जाएगा कि अनुपूर्वी एक है, अनानुपूर्वी अनेक है। अहवा त्रिपदेशीय परमाणु पोगल्य अणुपुब्बियो अनाणुपुब्बियो। त्रिपदेशीय परमाणु पोगले, त्रिपरदेशी स्कंद अनेक है और परमाणु पुद्गल एक है। तब आएगा अणुपुब्बियो अनानुपुब्बिय, अनेक अणुपूर्वियां हैं, एक अनानुपूर्वी है। अहवा त्रिपदेशीय परमाणु पोगलाय अणुपुब्बियो अनानुपुब्बियो। जब त्रिप्रदेशी स्कंद अनेक होंगे, परमाणु पुद्गल भी अनेक होंगे, तब ऐसा कहा जाएगा कि अनुपूर्वियां भी अनेक हैं और अनानुपूर्वियां भी क्या है, अनेक हैं। अब जो अनुपूर्वी और अनानुपूर्वी को लेकर के चौभंगी है। अब अनुपूर्वी और अवक्तव्य को लेकर के चौभंगी चलेगी। अहवा त्रिपदेशीय दुपदेशीय अणुपुब्बिय अवक्तव्य, अथवा त्रिपरदेशी, एक त्रिपरदेशी स्कंद है, एक द्विपरदेशी स्कंद है, तो इसको कहा जाएगा एक अनुपूर्वी है, एक अवक्तव्य है। और जब अहवा त्रिपदेशीय दुपदेशीय अणुपुब्बिय अवक्तव्य, जब त्रिपरदेशी स्कंद एक है और द्विपरदेशी स्कंद अनेक है, तब कहा जाएगा एक अनुपूर्वी है और अवक्तव्य अनेक है। अहवा त्रिपदेशीय दुपदेशीय अणुपुब्बियोय अवक्तव्य। जब त्रिपरदेशी अनेक है, द्विपरदेशी एक है, तब कहा जाएगा अनुपूर्वियां अनेक है, अवक्तव्य एक है। अहवा त्रिपदेशीय दुपदेशीय अणुपुब्बियोय अवक्तव्याय। अथवा त्रिपरदेशी स्कंद अनेक है, द्विपरदेशी स्कंद भी अनेक है, तब ऐसा कहा जाएगा अनुपूर्वियां भी अनेक है और अवक्तव्य भी अनेक है। ये दूसरी चौभंगी। अहवा परमाणु पोगल्य द्विपदेशीय अनाणुपुब्बिय अवक्तव्य। जब ये होगा परमाणु पुद्गल एक है, द्विपरदेशी स्कंद भी एक है, तो कहा जाएगा अनानुपूर्वी एक है और अवक्तव्य भी एक है। अहवा परमाणु पोगल्य दुपदेशीय अनानुपुब्बिय अवक्तव्यांच। जब परमाणु पुद्गल एक होगा, द्विपरदेशी स्कंद अनेक होंगे, तब कहा जाएगा अनानुपूर्वी एक है और वह अवक्तव्य भी अनेक है। अहवा परमाणु पोगुल्लाय दुपदेशीय अनानुपुब्बिय अवक्तव्य। जब जो होगा परमाणु पुद्गल अनेक है, द्विपरदेशी एक है, तब कहा जाएगा अनानुपुब्बिय, अनानुपूर्वियां अनेक है और और द्विपरदेशी स्कंद अवक्तव्य एक है। अहवा परमाणु पोगल्लाय दुपदेशीय अनानुपुब्बिय अवक्तव्याय। प्रमाण अहवा अथवा परमाणु पोगलाय द्विपदेशीय। जब परमाणु पुद्गल और द्विपरदेशी स्कंद दोनों बहुवचन में आएंगे, तो कहा जाएगा अनानुपुब्बियोय अवक्तव्याय। अनानुपूर्वियां भी अनेक है और अवक्तव्य भी अनेक है। अहवा त्रिपदेशीय परमाणु पोगल्य द्विपदेशीय अणुपुब्बिय अनानुपुब्बिय अवक्तव्य। त्रिक संयोगी 8 भागे।
अहवा अथवा ती पैसे त्रिपरदेशी एक है, परमाणु पौगल्य परमाणु पुद्गल भी एक है, तू प्रदेशी है या दो प्रदेशी स्कंद भी एक है। तब जब तीनों एक एक है तो कहा जाएगा आनुपुब्य अनानुपुब्य अवक्तव्य। एक आनुपूर्वी है, एक अनानुपूर्वी है, एक अवक्तव्य है। अहवाति पदेशीय परमाणु पौगल्य दुपदेशीय आणुपुब्य अनानुपुब्य अवक्तव्य। जब ऐसे होगा त्रिप्रदेशी स्कंद एक है, परमाणु पुद्गल एक है और द्विप्रदेशी स्कंद अनेक है, तब कहा जाएगा आनुपूर्वी एक है, अनानुपूर्वी एक है और अवक्तव्य अनेक है। अहवा त्रिपदेशीय परमाणु पौगलाय दुपदेशीय आणुपुब्य अनानुपुब्य अवक्तव्य। और जब जो होगा त्रिप्रदेशी स्कंद एक है, परमाणु पुद्गल अनेक है, द्विप्रदेशी एक है, तब आएगा आनुपूर्वी एक है, अनानुपूर्वियां अनेक है, अवक्तव्य एक है। अहवा त्रिपदेशीय परमाणु पौगलाय दुपदेशीय आणुपुब्य अनानुपुब्य अवक्तव्य। और जब त्रिप्रदेशी एक है, परमाणु पुद्गल अनेक है, द्विप्रदेशी अनेक है, तब कहा जाएगा आणुपुब्य आनुपूर्वी एक है, अनानुपुब्य अनानुपूर्वियां अनेक है, अवक्तव्यांच अवक्तव्य भी अनेक है। ये त्रिक संयोगी के पहले चार भाग हैं। अहवा तीपदेशीय परमाणु पौगल्य दुपदेशीय आणुपुब्य अनानुपुब्य अवक्तव्य। जब त्रिप्रदेशी स्कंद अनेक होंगे, परमाणु पुद्गल एक एक है और द्विप्रदेशी एक है, तब ऐसे होगा आणुपुब्य आनुपूर्वियां अनेक, अनानुपुब्य अनानुपूर्वी एक, अवक्तव्य अवक्तव्य एक। अहवा त्रिपदेशीय परमाणु पौगल्य दुपदेशीय आणुपुब्य अनानुपुब्य अनानुपुब्य अवक्तव्य। और जब त्रिप्रदेशी स्कंद अनेक होंगे, परमाणु पुद्गल एक होगा, द्विप्रदेशी स्कंद अनेक होंगे, तब ऐसे आएगा आनुपुब्य आनुपूर्वीय अनेक है, अनानुपुब्य अनानुपूर्वी एक है, अवक्तव्य अवक्तव्य अनेक है। अहवा त्रिपदेशीय परमाणु पौगलाय दुपदेशीय आणुपुब्य अनानुपुब्य अवक्तव्य। अथवा जब त्रिप्रदेशी स्कंद अनेक होंगे, परमाणु पुद्गल अनेक होंगे, द्विप्रदेशी स्कंद एक होगा, तब आणुपुब्य आनुपूर्वियां अनेक, अनानुपुब्य अनानुपूर्वियां अनेक, अवक्तव्य अवक्तव्य एक। अहवा त्रिपदेशीय परमाणु पौगलाय दुपदेशीय आणुपुब्य अनानुपुब्य अवक्तव्य। अथवा जब त्रिप्रदेशी स्कंद अनेक होंगे, परमाणु पुद्गल अनेक होंगे, द्विप्रदेशी स्कंद भी अनेक होंगे, तब आणुपुब्य आनुपूर्वियां भी अनेक, अनानुपुब्य अनानुपूर्वियां भी अनेक, अवक्तव्य अवक्तव्य भी अनेक। तेतंग नेगम व्यवहाराणाम संभंगोपदंसनीय। इस प्रकार नेगम व्यवहार नए सम्मत न्याय की दृष्टि से भंगों को दिखाया गया। अब इसके आगे समवतार। कौन किसका किसके अंदर समावेश होता है। जब अनेक हो ना, तो आनुपूर्वियों को आनुपूर्वी के ग्रुप में मिला देंगे। आनुपूर्वी के ग्रुप में समूह में ना अनानुपूर्वी आएगा ना अवक्तव्य आएगा। और जो अनानुपूर्वी है, उस समूह में, उस ग्रुप में, उस वर्ग में अनानुपूर्वी आएंगे, आनुपूर्वी और अवक्तव्य नहीं आएंगे। जहां अवक्तव्य का ग्रुप समूह वर्ग है, उसके अंदर अवक्तव्य तो आ जाएंगे, लेकिन आनुपूर्वी और अनानुपूर्वी नहीं आएंगे। तो समावतार का मतलब होता है समावेश। मतलब किस जो जिस ग्रुप से मिलता है, उसको उसी के अंदर मिलाना है।
तो से किंतंग नेगम से किंतंग समोयारे समोयारे नेगम व्यवहाराण आनुपुब्बी दब्बाई कहीं समोयरंती किंग आनुपुब्बी दब्बे ही समोयरंती अनानुपुब्बी दब्बे ही समोयरंती अवतब्बे दब्बे ही समोयरंती नेगम व्यवहाराण आनुपुब्बी दब्बाई आनुपुब्बी दब्बे ही समोयरंती नो अनानुपुब्बी दब्बे ही समोयरंती नो अवतब्बे दब्बे ही समोयरंती तेकिंतंग समोयारे समवतार का क्या स्वरूप है समोयारे नेगम व्यवहाराण आनुपुब्बी दब्बाई कहीं समोयरंती नेगम व्यवहार समोयारे समवतार में नेगम व्यवहार न्याय की दृष्टि से आनुपूर्वी द्रव्यवाही का ही समय रंग के आनुपूर्वी द्रव्यों का कहाँ समावेश होता है किंग आनुपूर्वी द्रव्य ही समवर्ती क्या आनुपूर्वी द्रव्य आनुपूर्वी द्रव्यों में समाविष्ट होते हैं समावतरित होते हैं जहाँ अनानुपूर्वी द्रव्य ही समवर्ती जहाँ अनानुपूर्वी द्रव्यों में समावतरित होते हैं समाविष्ट होते हैं अवक्तव्य द्रव्य ही समोरंती अवक्तव्य द्रव्यों में समावतरित होते हैं समाविष्ट होते हैं नेगम व्यवहाराण आनुपुब्बी दब्बाई आनुपुब्बी दब्बे ही समोरंती नेगम व्यवहार नय की अपेक्षा से आनुपूर्वी द्रव्य जो है आनुपूर्वी द्रव्यों में ही समावतरित होते हैं समाविष्ट होते हैं नो अनानुपूर्वी द्रव्य ही समोयरंती अनानुपूर्वी द्रव्यों में समाविष्ट नहीं होते नो अवक्तव्य द्रव्य ही समोयरंती अवक्तव्य द्रव्यों में भी समावतरित नहीं होते समाविष्ट नहीं होते आगे नेगम व्यवहाराण अनानुपूर्वी द्रव्याई कहीं समोयरंती किंग आनुपुब्बी दब्बे ही समोयरंती अनानुपुब्बी दब्बे ही समोयरंती अवतब्बे दब्बे ही समोयरंती नेगम व्यवहारान अनानुपुब्बी दब्बाई नो आनुपुब्बी दब्बे ही समोयरंती अनानुपुब्बी दब्बे ही समोयरंती नो अवतब्बे दब्बे ही समोयरंती नेगम व्यवहारान अनानुपुब्बी दब्बाई कहीं समोयरंती नेगम व्यवहार नय की दृष्टि से अनानुपूर्वी दब्बाई अनानुपूर्वी द्रव्य कहीं समोयरंती कहाँ समाविष्ट होते हैं समावतरित होते हैं किंग आनुपूर्वी द्रव्य ही समोयरंती क्या आनुपूर्वी द्रव्यों में समावतरित होते हैं या अनानुपूर्वी द्रव्य ही समोयरंती अनानुपूर्वी द्रव्यों में समावतरित होते हैं या अवतव्य द्रव्य ही समोयरंती अवतव्य द्रव्यों में समावतरित होते हैं नेगम व्यवहाराण अनानुपूर्वी द्रव्याई को आनुपूर्वी द्रव्य ही समोयरंती नैगम व्यवहार नय की अपेक्षा से अनानुपूर्वी द्रव्य आनुपूर्वी द्रव्यों में समाविष्ट नहीं होते अनानुपूर्वी द्रव्य ही समोरंती अनानुपूर्वी द्रव्य अनानुपूर्वी द्रव्यों में समावतरित होते हैं नो अवक्तव्य द्रव्य ही समोरंती अवक्तव्य द्रव्यों में भी समावतरित नहीं होते नेगम व्यवहाराण अवतव्य दब्बाई कहीं समोयरंती किंग आनुपुब्बी दब्बे ही समोयरंती अनानुपुब्बी दब्बे ही समोयरंती अवतव्य दब्बे ही समोयरंती नेगम व्यवहाराण अवतव्य दब्बयाई नो आनुपुब्बी दब्बे ही समोयरंती नो अनानुपुब्बी दब्बे ही समोयरंती अवतव्य दब्बे ही समोयरंती सेतम समोयारे नेगम व्यवहाराण अवतव्य दब्बाई कहीं समोयरंती नेगम व्यवहार नय की अपेक्षा से अवतव्य दब्बाई अवक्तव्य द्रव्य कहीं समोयरंती कहाँ समाविष्ट होते हैं किंग आनुपुब्बी दब्बे ही समोयरंती अनानुपुब्बी दब्बे ही समोयरंती क्या आनुपूर्वी द्रव्यों में समावतरित होते हैं या अनानुपूर्वी द्रव्यों में समावतरित होते हैं अवक्तव्य द्रव्य ही समरंती या अवक्तव्य द्रव्यों में समावतरित होते हैं नेगम व्यवहाराण अवक्तव्य दब्बाई नो आनुपुब्बी दब्बे ही समोयरंती
नैगम व्यवहार न्याय की अपेक्षा से अवक्तव्य द्रव्य आनुपूर्वी द्रव्यों में समवतरित नहीं होते। नो अनानुपूर्वी द्रव्य समोरंती, अनानुपूर्वी द्रव्यों में भी समवतरित नहीं होते। अवक्तव्य द्रव्य समोरंती, अवक्तव्य द्रव्य अवक्तव्य द्रव्यों में ही समाविष्ट होते हैं, समवतरित होते हैं। सेतम समोयारे, इस प्रकार समवतार का वर्णन। अब शेकिंगतन अनुगमे, अनुगम का क्या स्वरूप है? क्योंकि वर्णन चला था अनौपनिधि की द्रव्यानुपूर्वी कितने प्रकार की कही है, तो 5 प्रकार की कही थी। अर्थपद प्ररूपणता, भंग समुत्कीर्तनता, भंगोपदर्शनता, समवतार, ये 4 तो हो गए। 5वां है अनुगम। अनुगम का वैसे सामान्य अर्थ जो है वो है सूत्र के अनुसार अर्थ करना। लेकिन जहां पर इसके 9 द्वार हैं, से किंतन अनुगमे, अनुगमे नव विहे पनते तन जहाँ शांत पाए परूबणिया दब्ब प्रमाणं च खेत फूषणाय कालोय अंतरंग भाग भाव अपा बहुम चेव। से किंतन अनुगमे, अनुगम का क्या स्वरूप है? कहते हैं अनुगम सूत्र के अनुकूल, अनुरूप व्याख्यान करने की विधि को अनुगम कहते हैं। सूत्र के अनुकूल या सूत्र के अनुरूप व्याख्यान करने की विधि को अनुगम कहा जाता है। मतलब जो गुरु परंपरा से अर्थ चला आया है उसी के अनुसार कर। तो गुरु परंपरा का कितनी बार कहीं विच्छेद हो जाता है। तो हमारे पूर्वज आचार्यों ने, जो बड़े प्रतिभा संपन्न थे, जो अपने अपने समय के, उन्होंने अनेक गुरुओं के पास जाकर के, आचार्यों के पास जाकर के अर्थों का संकलन किया। और संकलन करके कितनों ने तो एक परंपरा बना ली, मौखिक परंपरा से चलता रहा, और कितनों ने व्याख्या ग्रंथ लिखे। ऐसे आचार्य शीलांक जी का आचार्य श्री अभयदेव सूरी का वर्णन आता है कि उन्होंने जो संस्कृत टीका नवांगी वृत्तिकार कहा जाता है, एक तो बोझ अर्थ जो अपने गुरुओं से मिले, दूसरे जहां पर मत भेद थे, शब्द का अर्थ तो ऐसा कहता है जहां पर ये अर्थ बताया है, तो अनेक बहुश्रुत आचार्यों के चरणों में बैठ करके उनका निर्णय किया, और निर्णय करके उनको लिपिबद्ध किया। लिपिबद्ध करके वो ही गुरु परंपरा से क्या है, टीका के रूप में, व्याख्या के रूप में आचार्यों की जो व्याख्या आती है। आजकल प्राय करके जितनी भी व्याख्याएं की जाती हैं, उन संस्कृत व्याख्याओं को आधार, वो व्याख्या जो है निर्युक्तियां है, चूर्णियां है, टीकाएं है, भाष्य है, इनको लेकर के मतलब के मूल मूल अंगों की व्याख्या की जाती है। जैसे श्वेतांबर परंपरा में पंचांगी को प्रमाण मानते हैं। पंचांगी में पहले तो मूल पाठ आता है, आगम पाठ, दूसरा निर्युक्ति आती है, तीसरा जो है भाष्य आता है, चौथा जो है चूर्णी आती है। चूर्णी जो है संस्कृत और देशी, संस्कृत प्राकृत और देशी भाषाओं के शब्द जिसके अंदर मिश्रित है। चूर्ण के अंदर ना अनेक द्रव्य होते हैं, और जिस व्याख्या के अंदर नाना भाषाओं के शब्द हैं, उन भाषाओं में जो खिचड़ी भाषा कह देते हैं, खिचड़ी भाषा जिनकी है वो चूर्णियां हैं। और संस्कृत के अंदर 5वीं जो है टीकाएं हैं। इन पांचों को पंचांगी कहा जाता है। मंदरवासी परंपरा में तो इन पांचों को प्रमाण रूप में स्वीकार किया है, लेकिन श्वेतांबर परंपरा में मूल आगमों को स्वीकार किया है। और कहा जाता है जो टीक, जो निर्युक्तियां, जो भाष्य, जो चूर्णियां, जो टीकाएं मूल का विरोध नहीं करती, वो हमें व्याख्याएं स्वीकार है। और जो मूल का विरोध करती हैं उसको स्थानकवासी परंपरा ने स्वीकार नहीं किया।
तो श्वेतांबर और मंदरवासी परंपरा में व्याख्याओं के संबंध में जो मूल कारण है कि वो स्वीकार करते हैं और जो स्वीकार नहीं करते, केवल वो ही अंश स्वीकार नहीं करते जो अंश मूल आगम का विरोध करते हो। तो इस प्रकार गुरु परंपरा से जो अर्थ आया है वो अर्थ जो है गुरु परंपरा से आगे चलता है। तो बताया है अनुगम का मतलब है कि सूत्र के अनुकूल अनुरूप व्याख्यान करने की विधि जो है उसको अनुगम कहते हैं। सूत्र पढ़ने के पश्चात उसका व्याख्यान करना अनुगम है। इस अनुगम के सत प्ररूपणता आदि 9 भेद हैं जिनके लक्षण अब कहे जा रहे हैं। आज का समय तो हो गया, कल जैसा अवसर होगा इन 9 के संबंध में वर्णन किया जाएगा। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आर्याण, नमो ओवधायाण, नमो लोए सब साहुण, ऐसो पंच नमोकारो तव पावपणासनो, मंगलानंत संदेशिन परमं हवै मंगलम, किरीटारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहो मंगलम, केवली पुनतो धम्मो मंगलम, चत्तारि लोकतमा, अरिहंता लोकतमा, सिद्धा लोकतमा, साहु लोकतमा, केवली पुनतो धम्मो लोकतमो, चत्तारि शरणं प्रवज्जामि, अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहो शरणं प्रवज्जामि, केवली पुनतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरण सुख करने, दुख करने, मंगल करने और शरणा नहीं कोय, जो भाव प्राणी आश्रय क्षय अमृत। सबको यथा योग्य वंदना, सुख साता। नमस्ते गुरु जी, सुख साता गुरु जी, सुख साता गुरु जी।